Good morning, everybody. Welcome back to my channel. I hope you all are doing good. This is the third episode in myth busting series. So आज का जो वीडियो है, this is regarding myths around extraction of wisdom teeth. So wisdom teeth के बारे में एक छोटा सा पहले मैं एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि why it is called wisdom teeth. So see, there are many theories that have been stated कि जब ये दांत का इरप्शन टाइम जो होता है समवेयर अराउंड 17 to 25 होता है, सो इट इज सेड दैट व्हेन द विजडम इज कमिंग इनटू अ पर्सन, दैट टाइम जो टूथ इरप्ट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज विजडम टीथ. However, the other theory states that since the modern man has evolved brain, and so the brain matter is occupying a lot of space in the skull, जो हमारा सिर है, हमारा ब्रेन है, वो हमारा जॉ की स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है. इस वजह से जो है हमारे जॉ में दांत की स्पेस नहीं है. द विजडम इज मोर, दैट इज व्हाई द टूथ इज नो मोर रिक्वायर्ड इन द माउथ. इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन. लाइक हमारे बॉडी के अंदर में अपेंडिक्स होता है, हमारा ईयर पिन्ना है, ये हमारे किसी भी कंट्रीब्यूटिंग नहीं है. उसी तरह से हमारा जो थर्ड मोलर है, इसको हम विजडम टूथ कहते हैं. इट इज ऑल्सो नो लॉन्गर अ फंक्शनल ऑर्गन इन आवर बॉडी. सो जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया वैसे वैसे ये सब दे आर नो मोर रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शन इन द healthy body. So these are the things that have named the tooth wisdom tooth. However, the myths that revolve around wisdom tooth are first thing that I don't need an extraction for it. So what is the fact? द फैक्ट डिपेंड्स ऑन द मैटर कि ये दांत की पोजीशनिंग क्या है. अगर तो ये दांत फुल्ली इरप्टेड है आपके माउथ के अंदर में, अपर एंड लोअर बोथ, एंड इट इज देयर इन द माउथ इन अ गुड पोजीशन, एंगुलेशन, एवरीथिंग, तो इट कैन बी केप्ट विद द, लाइक आपका कैसे जनरल मेंटेनेंस होता है दांतों का, उसी तरह से आप इस दांत को भी मेंटेन करके चल सकते हैं. देयर इज नो मस्ट रिमूवल फैक्टर इन दिस केस. हाउएवर, जो दूसरे सिचुएशंस होते हैं जिसके अंदर में जो कि लाइक ऑलमोस्ट आउट ऑफ 10 9 केसेस में होता है, एंगुलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टूथ इज नॉट करेक्ट, बिकॉज रीजन बीइंग ये सबसे लास्ट में आता है. अदर टीथ हैव ऑलरेडी टेकन द पोजीशन, द बोन देयर हैज बिकम हार्ड एंड इरप्शन इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट. सो क्या होता है कि इरप्टिव फोर्सेस जो होती हैं हमारे मुंह में, हमारे दांतों को जो बाहर निकालने के लिए काम करती हैं, वो धीरे धीरे कम होती जाती हैं. उससे ये दांत वहीं पे अटक जाता है, स्टक हो जाता है. इट डज नॉट कम अप टू द प्रॉपर पॉइंट. सो उस सिचुएशंस में इट इज ऑलवेज सजेस्टेड टू रिमूव दैट टूथ. सी, सूनर और लेटर दिस टूथ हैज टू गो. इट इज नोवेयर रिक्वायर्ड इन द बॉडी, rather देन कि वो दांत आपके बाकी के दांतों को परेशान करे. एक प्रॉपर ब्रशिंग ना होने की वजह से it traps the food, it traps the bacteria and spreads, like it's like the bacteria center of the mouth. It becomes like that. So उसको सब बाकी के दांतों को आप मैनेज करें. एंड ये एरिया इतना पीछे होता है हमारे जॉ के कि आप, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द पेशेंट टू ब्रश इट दैट एरिया. सो वो एक आइडियल ब्रीडिंग सेंटर होता है बैक्टीरियाज के लिए, एंड इसीलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि यू सूनर और लेटर यू गेट इट एक्सट्रैक्टेड rather than struggling with it. There are so many patients who have skin on top of it. The gum जो होता है, जो generally जब tooth eruption होता है तो skin goes away and the tooth erupts in the mouth. However, in many patients के अंदर में वो skin भी पूरी तरह से cut नहीं होती. It gets bitten when you're eating the food, and वो एक अलग तरह की स्वेलिंग होती है, वो एक अलग तरह के पेन्स होते हैं. So it's always suggested that rather than you struggling every day, it's better that you make up your mind and get the tooth removed. So definitely there is no point keeping such a tooth in the mouth when it is nowhere, first of all, functional, second, giving you problems in the general oral health also. Now comes the second myth, saying that wisdom tooth surgery requires a long period of time. See, again, it all depends upon the position of the tooth. जो लोअर विजडम टूथ होता है एंड जो अपर विजडम टूथ होता है,
ये दोनों की जो पोजीशनिंग है क्वाइट क्रिटिकल होती है. द टर्निंग ऑफ द जॉ इज हैपनिंग एट दैट पर्टिकुलर एंगल, सो it has to be removed in a patient manner. I mean, the doctor has to be very patient in removing this, and rather than being quick, it is better that we do the work in ease. And see, patient का भी acclimatization होता है in the environment. Anesthesia, how well it has worked and everything, it is generally done in local anesthesia. And out of 10, 9 patients are generally free within 20 to 25 minutes of the time. But depending upon आपकी anxiety कितनी है, आप कितने anxious हैं, how calm you are, we really push the procedure little longer. Why? Because we want you to be calm and composed. Upper extractions are much easier, and they somewhere take around 15 to 20 minutes. In a general day-to-day practice, I'm telling you, like it's a very vague this thing. However, if the position of the tooth is very drastically, abnormal, तो फिर उन प्रोसीजर्स में थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, एंड दैट योर डेंटिस्ट विल लेट यू नो डेफिनेटली द मोमेंट वी आर प्लानिंग फॉर द रिमूवल. सो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर में ये 20 to 25 मिनट लॉन्ग प्रोसीजर होता है, depending upon how confident is the patient. Doctors are always confident of removal. See, it is done by a maxillofacial surgeon, and it is always better that our surgeon does it. However, see, simple extractions can be performed by the dental surgeons also. So the third myth that revolves around the wisdom tooth extraction surgery is that the patient will not be able to eat or drink anything after that. खाना के लिए कोई भी restrictions कभी भी डेंटिस्ट नहीं देते हैं अपार्ट फ्रॉम हॉट हार्ड एंड स्पाइसी फूड. सो एक्सट्रैक्शन साइड के ऊपर में जनरली एक स्टिच दिया जाता है सो दैट द वहाँ पे, क्योंकि एक काफी गहरा खड्डा जैसा हो जाता है, एक स्पेस होती है जहाँ खाना जाकर के फंस सकता है, and vigorous spitting washing is generally not recommended to the patient other, क्योंकि उससे हमको एक सेकेंड राउंड ऑफ ब्लीडिंग हो सकती है. सो स्टिच से जो वुंड है वो सिक्योर्ड होता है, इसलिए आपको खाने पीने की ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन जनरली हम नहीं देते हैं. However, food should be soft, non-spicy and should be at room temperature at least. सो उसके अंदर में आपके जूसेस, खिचड़ी, दाल चावल, रागी बॉल्स, उपमा, फ्रूट जूसेस, सब कुछ आ जाते हैं. सूप्स भी फॉर डेट से. न्यूट्रिशियस फूड खाने से हीलिंग बहुत जल्दी होती है. स्वेलिंग्स जो भी इन्वॉल्व होती हैं, जनरली स्वेलिंग इज अ गुड साइन ऑफ हीलिंग, दैट द हीलिंग प्रोसेस इज ऑलरेडी सेट इन. सो आप लोगों को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है. स्वेलिंग इज समथिंग इट इज एक्सपेक्टेड आफ्टर अ विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन, एंड उसको कम करने के लिए यू कैन ऑलवेज कीप कोल्ड कंप्रेशंस फ्रॉम आउटसाइड. एंड इसलिए आपके कोई फर्दर डाउट्स हैं या आपके कोई एक्सपीरियंसेस हैं विजडम टूथ रिमूवल के लिए, सो आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू. आप बताइए. एंड इफ ओनली यू आर प्लानिंग टू अंडरगो अ विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन, you can take some confidence from me, because as it is a very regular part of our day-to-day practice, and patients do accept it 1 week later when we meet the patient, and then patients say that I was struggling before more and now I feel relieved. So don't get scared with this kind of a small surgery. It's better that you plan a surgery and be out of the discomfort that you are going day to day. So please let me know for any kind of concerns you have it. Like, share and comment to my channel, and please give me a thumbs up. Thank you all. Till next time, take care of yourselves.